हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर पीपीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, जब भी हम कोई कैंपेन सेटअप करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है कैंपेन सेटअप करना। और उसके बाद कैंपेन लाइव करने से पहले, रन करने से पहले, उससे भी इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाना। जब हम सही से कन्वर्जन ट्रैक कर रहे होंगे तो हमारे पास एक क्लियर इमेज होगी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कितनी हो रही है और हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो अब हम हैं हमारे गूगल ऐड के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर ऑल टाइम डेटा एक प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंप्रेशन है, क्लिक्स है, कॉस्ट है, हमने कितनी कॉस्ट यहाँ पर स्पेंड करी, और कन्वर्जन वैल्यू है, यानी कि हमारी सेल्स आई तो उसमें कितने प्रोडक्ट सेल हुए और उसके बाद हमारी कितनी कन्वर्जन वैल्यू हुई उससे, यानी कि हमें कितना जो है रिटर्न मिला, हमारी जो कंप्लीट जो हमारे प्रोडक्ट थे वो सेल हुए तो हमें कितना उससे पैसा मिला। तो ये हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू है। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो गूगल एड्स पे कॉस्ट है वो और हमारी कन्वर्जन वैल्यू है ये। तो यहाँ पर हम एक ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, निकाल सकते हैं कि हमें 5 to 6x के अप्रोक्स जो है वो हमें यहाँ पर जो है ROAS मिली। तो ये हमें तभी हम मेजर कर पाए जब हमें कन्वर्जन एक्शन हमने सेटअप कर रखे थे। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कन्वर्जन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करें तो कुछ अकाउंट्स में हमें ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ अकाउंट में जो है न्यू इंटरफेस यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। तो उस इंटरफेस की बात करें तो वो यहाँ पर हम दूसरे अकाउंट में देख सकते हैं। यदि आपके अकाउंट में कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर अपीयरेंस का, तो यहाँ से आप नए और पुराने जो इंटरफेस है उसमें स्विच कर सकते हैं। ये हमारा पुराना जो अभी रनिंग इंटरफेस है वो है, और जो भी आने वाले टाइम में जो इंटरफेस हो जाएगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ पर यूज न्यू डिज़ाइन पर ये हमारा जो है नया इंटरफेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कन्वर्जन एक्शन हम यहाँ पर कहाँ जाकर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कैंपेन्स है। लेफ्ट हैंड साइड में कैंपेन्स के नीचे जो ऑप्शन है गोल्स, यहाँ पर ये हमारा गोल्स ऑप्शन पर हमने जाना है, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है यहाँ पर कंप्लीट जो समरी है वो खुल जाती है। गोल्स के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा इंटरफेस हमारे लिए कन्वर्जन का है। तो यहाँ पर हमने कुछ कन्वर्जन बना रखे हैं पहले से। तो वो जितने कन्वर्जन हमने बनाए हैं वो सारे यहाँ पर कन्वर्जन एक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारे सारे कन्वर्जन एक्शन आ चुके हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन है वो हमने बनाया है, फ़ोन कॉल्स के लिए हमने यहाँ पर एक कन्वर्जन एक्शन बनाया हुआ है, उसके बाद वेबसाइट से फ़ोन कॉल है वहाँ पर हमने एक एक्शन बनाया हुआ है। तो ये सारे कन्वर्जन एक्शन हमने यहाँ से बनाए हैं। इसी तरह हम जो दूसरे इंटरफेस में चलें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन एक्शन में यहाँ पर जाने के लिए हमने यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट वाले जो कॉलम है उस पर हम जाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सेम इंटरफेस के अंदर पहुंच जाएंगे जो यहाँ पर हमने पिछले वाले जो नए इंटरफेस है वहाँ पर देखा है। ये हमारा इंटरफेस है। तो यहाँ तक आने के बाद आगे का प्रोसेस है वो दोनों में सेम है। हम किसी भी अकाउंट में करेंगे तो वो दूसरे अकाउंट के लिए, दूसरे इंटरफेस के लिए सेम रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस अकाउंट में, ये हमारा एक लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये हमारे लीड जनरेशन है, जैसे कि कॉल फ्रॉम एड्स हो गया, यहाँ पर ये देखिए वेबसाइट फोन कॉल हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन। ये यहाँ पर हम हर टाइप की जो है लीड वो यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। ये हमारा एक जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट है। दूसरा है हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं जो है हेयर एक्सटेंशंस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर हमने जो भी कन्वर्जन एक्शन बनाया है वो यहाँ पर देखिए, गूगल शॉपिंग ऐप परचेज। तो ये वेबसाइट हमारी शॉपिफाई के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो कन्वर्जन एक्शन बनाया वो यहाँ पर है, ऑल कन्वर्जन 248, और कन्वर्जन की वैल्यू जितनी है, मतलब एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है, तो टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं डिफरेंट प्राइजेस के, उनका टोटल हुआ ये। तो ये हमें ट्रैक करना मस्ट है। तो यहाँ पर हमने ये कन्वर्जन एक्शन बनाया हुआ है। और जो दूसरे कन्वर्जन एक्शंस हैं वो ये रहे, जैसे गूगल शॉपिंग ऐड कार्ट, कितनों ने जो है कार्ट में हमारे प्रोडक्ट ऐड किए, चेकआउट कितनों ने किया। तो ये सारे यहाँ पर हमारे जो दूसरे कन्वर्जन एक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन मेन हमारा मोटिव रहेगा कि हमारा परचेज कितने जो है कस्टमर ने हमारा जो प्रोडक्ट है वो परचेज किया। तो यहाँ पर ये हमारा देखो प्राइमरी एक्शन है, ये भी हमारा प्राइमरी है, लेकिन हम इसको यहाँ पर मेजर नहीं करेंगे, कन्वर्जन हम सिर्फ इसको यहाँ मानेंगे। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए कन्वर्जन क्या है, सबसे पहले आपने वो डिसाइड करना है। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया आ चुका होगा कि कन्वर्जन क्या होती है और उसको ट्रैक करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा गूगल ऐड के इंटरफेस के अंदर।
अब यहाँ पर हमें एक नई कन्वर्जन बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए न्यू कन्वर्जन एक्शन, ये जो ब्लू कलर का बटन है प्लस बटन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा नया जो कन्वर्जन एक्शन है वो बनाने का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल और इंपोर्ट। अब इनका क्या मतलब है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो कन्वर्जन एक्शन है वो दिए गए हैं कि आप किस जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आप अपनी कन्वर्जन है वो ट्रैक करना चाहते हो। जैसे आपकी वेबसाइट है, वहां से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास कोई ऐप है, वहां पर आप जो ट्रैक करना चाहते हो, जैसे ऐप इंस्टॉल, कितनी इंस्टॉलेशन हुई, ऐप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट परचेजेज हैं, जैसे गेम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे परचेज करना पड़ता है, वो ट्रैक करना चाहते हो। इन ऐप एक्शन, कोई ऐप के अंदर जाकर एक्शन करता है, यानी कि जैसे कुछ परचेज किया, कुछ उसने जैसे कि ऐप के अंदर कुछ अपडेट किया, तो वो आप एज ए कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हो तो वो यहाँ से करना है। फोन कॉल आप ट्रैक करना चाहते हो, जैसे कि ऐड के साथ जो कॉल एक्सटेंशन देते हैं हम, या फिर कॉल ओनली ऐड बनाते हैं, वो यहाँ पर बना सकते हो आप। ये ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ से करना है। कॉल टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर जो आपने नंबर दिया है वो ट्रैक करना चाहते हो तो वो यहाँ से करना है। तो क्लिक ऑन अ नंबर ऑन मोबाइल साइट, जो मोबाइल साइट आपने बनाई है, आप जो मोबाइल पर खुलती है, वो उसके लिए जो कॉल ट्रैक करना चाहते हो तो वो यहाँ से करना है। तो इसके जो मेनली आपको कॉल ट्रैकिंग करनी है वो इस ऑप्शन से करनी है। ये है इंपोर्ट, यानी कि आपने कोई कन्वर्जन एक्शन बना रखा है, जैसे गूगल एनालिटिक्स के अंदर या फिर सेल्स फोर्स के अंदर, या जो थर्ड पार्टी ऐप है वहां पर आप, जैसे कॉल रेल है, वहां से आप ट्रैकिंग कर रहे हो कॉल्स की, तो वो सीधा यहाँ गूगल एड्स के अंदर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ से आपको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पहला ऑप्शन डिस्कस करेंगे, वेबसाइट वाला। तो यहाँ पर आप वेबसाइट के ऊपर अपनी कन्वर्जन कैसे ट्रैक कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपको यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिला वेबसाइट डोमेन, तो यहाँ पर आपका जो भी लैंडिंग पेज है, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लैंडिंग पेज है, उसका URL है, सॉरी, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक URL लेता हूँ वेबसाइट का, जैसे ये वेबसाइट है, इसका URL मैं यहाँ से लेता हूँ। ये URL मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं स्कैन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये करने के बाद गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, यूज वेबसाइट इवेंट्स टू क्रिएट कन्वर्जन एक्शन और क्रिएट देन मैनुअली। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा जो आपको ऑलरेडी, यदि आपका जो है यहाँ पर इस वेबसाइट में, तो जो आपका कन्वर्जन एक्शन, जो कन्वर्जन टैग है वो पहले से इंस्टॉल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिले ये रहे। ऐड टू बास्केट है, पेज व्यू है, यानी कि किसी पेज पर गए वो आपको ट्रैक करना है, कॉन्टैक्ट है वो आपको ट्रैक करना है। तो ये आपको ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। यदि ये ना मिले और आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या मिलेगा, यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेबसाइट इवेंट, यानी कि आपको वेबसाइट की इवेंट है, या आपको मान लो किसी पेज का URL डायरेक्टली पता है कि इस पेज के ऊपर मैंने जो है कन्वर्जन ट्रैक करनी है और उसका URL आपको पता है, तो वो आप यहाँ से सिंपली बना सकते हो। जैसे ऐड कन्वर्जन एक्शन, ये ऑटोमेटिक है, मैनुअली नीचे दूसरे ऑप्शन में हम सीखेंगे। तो मान लो यहाँ पर सिलेक्ट अ कैटेगरी, तो सबसे पहले ऐड कन्वर्जन एक्शन में सिलेक्ट अ कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या ट्रैक करना चाहते हो। परचेज है, ऐड टू बास्केट है, बिगिन चेकआउट है या सब्सक्राइब है। ये मोस्टली आपका कोई जो है न्यूज़लेटर है या फिर मान लो आपका कोई यूट्यूब चैनल है उसके लिए होता है। तो ये सेल्स कैटेगरी है। उसके बाद लीड्स कैटेगरी में कॉन्टैक्ट है, सबमिट लीड फॉर्म है, बुक अपॉइंटमेंट है, साइन अप है, रिक्वेस्ट कोड है, गेट डायरेक्शन मैप के लिए है, आउटबाउंड क्लिक है, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी थर्ड पार्टी ऐप पे बुकिंग हो रही है तो वो आउटबाउंड क्लिक हो गई। यहाँ पर मोर कैटेगरी है, जैसे पेज व्यू है या फिर अदर है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले परचेज। तो परचेज हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इवेंट टाइप होगा यहाँ पर पेज लोड, ये ऑटोमेटिकली सेट है। ये इवेंट टाइप है कि किस टाइप की इवेंट जब होगी, जब आपका ये कन्वर्जन एक्शन है जो परचेज, ये माना जाएगा। तो इसका मतलब है जब कोई पेज लोड होगा तभी आपका कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर काउंट होगा।
तो जो भी कोई पेज लोड होगा वो कौन सा पेज होगा वो आपको यहाँ पर देना है। जैसे आपने यहाँ पर होम पेज दे दिया तो जब भी कोई गूगल एड्स के थ्रू आपके होम पेज पर आएगा वो उसको कन्वर्जन मान लेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वही लैंडिंग पेज देना है जहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरी जो परचेज कंप्लीट करने के बाद जो यूजर है वो आए। यदि आपने कोई दूसरा पेज दे दिया तो आपकी कन्वर्जन है वो गलत मेजरमेंट हो जाएंगी, गलत तरीके से मेजर होंगी। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या देना है कि जब भी आपका कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, परचेज करने के बाद वो किसी थैंक यू पेज पर लैंड करेगा। मतलब कि कंप्लीट परचेज करने के बाद जब आप कभी फ्लिपकार्ट पे जाते हो या फिर मान लो कि आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर जाते हो, अमेजोन वगैरह के ऊपर, तो वहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके बाद जो आपका जर्नी है, परचेज प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने के बाद आप एक किसी स्पेसिफिक पेज पर लास्ट में लैंड करते हो। वहां पर मोस्टली लिखा होता है थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट, या फिर ऐसा कुछ जो थैंक यू मैसेज लिखा होता है वो होता है थैंक यू पेज। तो ऐसा कोई पेज आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए, एक थैंक यू पेज। उसके ऊपर हर कोई जो यूजर है वो परचेज करने के बाद, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे, लेकिन वो लास्ट में परचेज जो जर्नी है वो कंप्लीट करने के बाद लास्ट में थैंक यू पेज के ऊपर लैंड करे। मान लो कि उसने पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करते ही जब उसकी पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो वो डायरेक्ट थैंक यू पेज के ऊपर लैंड कर जाए और उसके सामने थैंक यू पेज खुल जाए कि थैंक यू, आपने हमारा प्रोडक्ट परचेज किया। तो वो थैंक यू पेज होता है, तो वो आपको यहाँ पर देना है। जैसे ही थैंक यू पेज पर कोई यहाँ पर लैंड करेगा तो आपकी जो है परचेज कन्वर्जन वो काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, मान लो यहाँ पर, मान लो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं दूसरा एक और ऐड कर देता हूँ। ये हमारा परचेज हो गया। ये देखिए, यहाँ देखिए, इफ अ परचेज कन्वर्जन व्हेन समवन विजिट एनी पेज ऑन, ये देखिए किसी भी पेज के ऊपर वो कन्वर्जन मान लेगा। लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक यू। अभी ये पेज है नहीं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ये थैंक यू पेज है, इसके ऊपर जाएगा तभी कन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और कन्वर्जन एक्शन में यहाँ ऐड करता हूँ। यहाँ देखिए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, परचेज मैंने कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से एक मिनट के लिए इनको मैं रिमूव सजेशन, ये सजेशन है, यहाँ पर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं इनको जो है सारों को रिमूव कर देता हूँ। एक सेकंड, ये हमें यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए। तो ये हमने अभी बनाया। दूसरा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कैटेगरी, परचेज मैंने यहाँ पर एज ए कन्वर्जन मान लिया। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड टू बास्केट, जितने भी जो कस्टमर हैं वो मेरा प्रोडक्ट अपनी बास्केट के अंदर ऐड करते हैं, उसको भी मैं कन्वर्जन मानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ऐड टू बास्केट में सिलेक्ट करूंगा। पेज लोड हुआ तो यहाँ पर मैंने जो है एक मेरा पेज देना पड़ेगा ऐड टू कार्ट वाला। तो ये आपको एग्जैक्ट जो वो है आपका लिंक है, यूआरएल है, वहां से उठाना है। ऐड टू कार्ट पेज पर आपको जैसे जाना है और वहां पर जाना, जैसे अबाउट अस का पेज है तो इसका यूआरएल ये हो गया, देखो ये है। तो इसी तरह आपको ऐड टू कार्ट या फिर थैंक यू पेज के यूआरएल पर जाना है, उसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एग्जैक्ट होना चाहिए ताकि जो आपकी कन्वर्जन है वो एकदम से सही ट्रैक हो। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूं। तो ये दो कन्वर्जन एक्शन मैंने यहां से ऐड कर दिए हैं। अब यहां से क्या करना है, ये आपके कन्वर्जन एक्शन है जो आपको यूआरएल पहले से पता है कि डायरेक्ट मैंने यूआरएल पता है वो डालना है और डायरेक्ट मैं यहां से अपने जो कन्वर्जन एक्शन है वो ट्रैक कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां आपको लगता है कि मुझे किसी भी यूआरएल का या किसी भी जो लैंडिंग पेज है जहां मैं कन्वर्जन ट्रैक करना चाहता हूं वो नहीं पता, तब मैं कैसे ट्रैक करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास है दूसरा स्टेप। यहाँ पर पहले स्टेप में हमने सीखा कि कन्वर्जन, ये रहा क्रिएट कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेबसाइट इवेंट, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग कोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट इवेंट, यानी कि जो जो इवेंट वेबसाइट के ऊपर होंगे, जो जो एक्शन होंगे जिस जिस लैंडिंग पेज पर, वो हम यहाँ से नॉर्मली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा लैंडिंग पेज है, उसका यूआरएल क्या है, तो हम यहाँ से मैन्युअली यूजिंग कोड, ठीक है, हमें कोड मिलेगा, उसके थ्रू हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आइए देखते हैं। यदि आपको ये ट्रैक नहीं करने तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और सिंपली सीधा आप यहाँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट जो है कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग कोड, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड ए कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, जो ब्लू कलर के यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए
ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको कैंसिल करते हैं पहले। यदि इसको थोड़ा सा एडवांस में करना है तो यहाँ पर आप कुछ एडवांस सेटिंग में भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए डोंट सेव दिस कन्वर्जन, ये वाला आ गया। सेटिंग्स के अंदर आप क्लिक करोगे तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर आपकी खुल जाएंगी। वैल्यू, काउंट, क्लिक थ्रू विंडो, ये अभी हम नेक्स्ट स्टेप में सीखने वाले हैं कि ये क्या क्या होता है। तो आइए हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं जहां हम पहले गए थे, ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। अब हमें अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल नहीं पता, हम सिंपली कोड चाहते हैं कि गूगल से कि हमें एक कोड दो जो हम अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे। तो उसके लिए उस हिसाब से हम कन्वर्जन एक्शन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे, ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। तो आई होप ये आपको दो जो एक्शन है ये समझ में आए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपको वेबसाइट इवेंट वाला ऑप्शन, और दूसरा है कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड। तो मोस्टली हम ये भी यूज कर लेते हैं। यही अब ये नया ऑप्शन आया, पहले हम एक ही ऑप्शन था तो हम ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कोड, गूगल हमें एक कोड देता है, वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और हम अपनी कन्वर्जन ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो ऐड ए कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गोल्स एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो सिलेक्ट अ गोल कैटेगरी। तो सिंपली जो हमने पीछे सीखा था कि हमें क्या यहाँ पर ट्रैक करना है। तो मान लो हमने यहाँ पर परचेज ट्रैक करना है, हम कोई प्रोडक्ट है वो परचेज करना करके वो ट्रैक करना चाहते हैं कि हमारे कितने जो प्रोडक्ट है वो सेल हुए। तो यहाँ पर हमने परचेज यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए कन्वर्जन एक्शन, ये देखिए ये प्राइमरी एक्शन है जो हमारी बिडिंग के हिसाब से सिलेक्ट होगा कि इसके हिसाब से हमारी बिडिंग सिलेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। सेकेंडरी होगा तो बिडिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग सिलेक्ट करते हैं या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन लेते हैं तो वो सारी बिडिंग, कितनी हमारी बिडिंग कटेगी और कितनी सीपीसी होगा, वो इन कन्वर्जन के हिसाब से गूगल मैक्सिमाइज कन्वर्जन देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस परचेज हमारे लिए प्राइमरी एक्शन है कि हाँ परचेज हमारे लिए मेन एक्शन है, इसी को हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। यदि हम मान लो ऐड टू बास्केट या फिर व्यू प्रोडक्ट है वो देखना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर सेकेंडरी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट लास्ट हम कुछ सेल ही तो कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स हमारे जो कैंपेन के थ्रू। तो यहाँ पर हम प्राइमरी इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन का नाम देना। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं दे सकता हूँ परचेज, और यहाँ पर मैं जैसे 1 2 3, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वो आपको याद रहना चाहिए कि ये कन्वर्जन एक्शन मैंने कैसे और कब बनाया था और किस लिए बनाया था। तो कन्वर्जन नेम यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए वैल्यू, ये वैल्यू हमें कब देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। तो ये होता है कि जितनी भी आपकी कन्वर्जन होंगी उनके लिए सेम वैल्यू होगी। मान लो कि 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये, हर कन्वर्जन की सेम वैल्यू होगी। वो हम देते हैं जैसे जब हम कोड ट्रैक करते हैं या फिर हम एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो भी सेम है, तो हम यहाँ पर सेम वैल्यू दे देंगे और उसका जो प्राइस होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, या फिर हम कोई, ये जो ऑप्शन है ये मोस्टली हम लीड जनरेशन में यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोड जनरेट की उसके लिए, या फिर यहाँ पर देखिए यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। ये हम मोस्टली क्या करते हैं, जब हम ई कॉमर्स जो कैंपेन रन करते हैं वहां पर हम जो है यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन वो सिलेक्ट करते हैं। ये इसीलिए करते हैं जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के कारण हम चाहते हैं कि उनका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो ट्रैक हो। तो उसके लिए ये सेलेक्ट करते हैं और बाद में जो हम कोड मिलेगा हमें उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं और वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, ताकि जब भी हम कन्वर्जन आए तो जो कन्वर्जन वैल्यू है वो एग्जैक्ट जो प्राइस है वो यहाँ पर ट्रैक हो। तो ये हमें डिफरेंट वैल्यू इसीलिए ट्रैक करते हैं। डोंट यूज अ वैल्यू फॉर ईच दिस कन्वर्जन एक्शन। तो जो कन्वर्जन एक्शन है उसके लिए हम कोई भी कन्वर्जन जो वैल्यू है वो ना माने, ये नॉट रिकमेंडेड है। तो मोस्टली आपको क्या समझ आया कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करोगे उसके लिए डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन या फिर यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, ये हम यहाँ पर जो लीड जनरेशन प्रोजेक्ट है उनके लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अभी डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर परचेज के लिए यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट परचेज है उसके लिए कन्वर्जन एक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं, काउंट। अब काउंट का यहाँ पर क्या मतलब है, सिलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। यहाँ पर एवरी और वन, इसका ये मतलब है जब भी आपकी कोई कन्वर्जन आती है तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिलेंगे, एवरी और वन। तो एवरी यहाँ पर तब लेते हैं जब हम ई कॉमर्स प्रोडक्ट रन करते हैं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट यहाँ पर हम रन कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भी एक कस्टमर आएगा वो मान लो एक हमारा प्रोडक्ट उसने परचेज किया, उसके बाद वो फिर दूसरा जो है वो प्रोडक्ट परचेज किया,
तीसरा प्रोडक्ट परचेज किया, तो हमारे लिए तीनों की वैल्यू हुई। तो इसलिए हम उसको एवरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि एक जो यूजर है वो जितनी भी कन्वर्जन करेगा वो हर कन्वर्जन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में हमारे लिए वैल्यूएबल होंगी। तो यहाँ पर हर कन्वर्जन ट्रैक करेंगे और उसकी वैल्यू ऐड होगी। और वन हब तब करते हैं जब हम कोई लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट है वो रन करते हैं। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, एक यूजर आया हमारी वेबसाइट पे, उसने हमें कॉल किया, उसने फिर दोबारा से कॉल किया, उसने फिर तीसरी बार कॉल किया, लेकिन हमारे लिए वैल्यू तो उस कस्टमर की सेम ही हुई, क्योंकि उस हमारे लिए एक बार फोन आया वो भी बराबर है, या उसने 3 बार फोन किया गूगल एड्स के हिसाब से हमारे लिए वो भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे उसके लिए जो वैल्यू मिलनी थी वो पहली कॉल से ही मिल चुकी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो है वो सीखा कि जब भी हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रन करते हैं उसके लिए जो काउंट होता है वो एवरी, क्योंकि हर जो है प्रोडक्ट उसको ट्रैक करेंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। और लीड जनरेशन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम यहाँ पर 1 करेंगे। देखिए, रिकमेंडेड फॉर लीड्स, साइनअप्स एंड अदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल। और एवरी के लिए यहाँ पर देखिए, रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काउंट भी समझ आया होगा। तो यहाँ पर मैं परचेज इवेंट यहाँ पर कन्वर्जन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एवरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, आइए इनके बारे में सीखते हैं। ये है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो में हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैक्सिमम 90 डेज होते हैं और मिनिमम 2 वीक्स 1 वीक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर समवन इंटरेक्ट विद योर एड। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लो जब भी कोई आपकी एड के साथ इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन का मतलब है क्लिक किया उसने और आपकी वेबसाइट पर आया, लेकिन उसने यहाँ पर उस टाइम परचेज नहीं किया, वो क्या करता है कुछ दिन बाद, मान लो कि 1 वीक के बाद वो फिर से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आता है और उसने वहां से कुछ परचेज किया, तो वहां पर आपकी जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 वीक सिलेक्ट किया हुआ है या आपने यहाँ 1 वीक से ज्यादा सिलेक्ट किया हुआ है। मान लो यहाँ पर आपने 1 वीक सिलेक्ट किया हुआ है और आपकी कन्वर्जन, मान लो आज आपने ये कन्वर्जन एक्शन बनाया और आज आपने यहाँ पर 1 वीक सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा, जो कन्वर्जन विंडो आपने 1 वीक की ली है, तो यहाँ पर एक यूजर आया, उसने आपकी एड के साथ इंटरेक्ट किया और उससे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर आया और उसने एक प्रोडक्ट देखा और उसने उस टाइम पे वो बाई नहीं किया और वो चला गया। अब क्या हुआ, वो 2 वीक के बाद वापस आता है और परचेज करता है, तो वो कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो कन्वर्जन विंडो है वो 1 वीक की ली हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 डेज भी ले सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 90 डेज हम ले लेते हैं कि 90 दिन के अंदर, आज से जो आने वाले नेक्स्ट 90 डेज है, आज आपकी वेबसाइट पर कोई जो है यूजर आया आपकी एड से इंटरेक्शन करने के बाद, उसने बाय नहीं किया, तो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर यदि वो आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आकर बाय कर लेता है तो वो आपकी गूगल एड्स की कन्वर्जन मानी जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है जितना भी आप चाहते हो कि इस टाइम के बाउंड के अंदर अंदर मेरी कन्वर्जन एक्शन मानी जाए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम देखें तो वो यहाँ पर है इंगेज्ड व्यू कन्वर्जन व्यू। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर होता है, ये देखिए, सेलेक्ट हाउ लॉन्ग ट्रैक कन्वर्जन आफ्टर वीडियो एंगेजमेंट। ये सेम मतलब इसका वीडियो जो कन्वर्जन है उसके लिए होता है कि आपकी किसी ने वीडियो देखी और उसके बाद कितने दिन के बाद वो यहाँ पर इंटरेक्शन करने के बाद, इंगेज होने के बाद जो परचेज करता है, वो आपका जो है कन्वर्जन वो यहाँ पर सिलेक्ट हो। तो यहाँ पर रिकमेंडेड 3 डेज है, यानी कि आपने सिंपली 3 दिन के बाद वो आया, उसने परचेज किया, तो यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके हिसाब से जो आपके कन्वर्जन है वो काउंट होंगे। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब है सिलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर अ पर्सन व्यू योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। तो यहाँ पर देखिए 1 डे और मैक्सिमम है 30 डेज। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर उसने आपकी एड के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, मतलब आपकी एड के साथ कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर नहीं गया, या आपकी किसी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक नहीं किया, या आपकी किसी कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, उसके ऊपर उसने क्लिक नहीं किया, बस उसने आपकी एड देखी और वो चला गया। ठीक है, अब कितने दिन बाद वापस वो आपकी वेबसाइट पर आता है और कन्वर्जन करता है, तो वो आपकी कन्वर्जन मानी जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो और यहाँ पर है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। तो इनमें डिफरेंस आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे है इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, ये यूट्यूब के लिए है। तो इन तीनों में जो माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पर यूजर आपकी एड के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब क्लिक करता है,
तब कितने दिन बाद वो कन्वर्जन करता है। ठीक है, यहाँ पर है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, इसका मतलब है यहाँ पर क्लिक नहीं होता, ओनली व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, यानी कि वो आपकी एड को सिर्फ देखता है और उसके बाद कितने दिन बाद वो आपकी वेबसाइट पर जाकर जो है कन्वर्जन करता है, कुछ परचेज करता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डे, 3 डेज, 1 वीक और मैक्सिमम 30 डेज है, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूशन मॉडल, तो ये तीनों ऑप्शन आई होप आपको समझ आ चुके होंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ये है एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल में यहाँ देखिए, एट्रीब्यूशन मॉडल का मतलब यहाँ पर होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई भी यूजर आता है, एट्रीब्यूशन मॉडल हम डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर हम एक जनरल ओवरव्यू यहाँ पर सीख लेते हैं कि क्या होता है। कि मान लो यहाँ पर आपने ऐड चलाई हुई है, यूट्यूब पे आपकी ऐड चल रही है, सर्च ऐड आपकी चल रही है, शॉपिंग ऐड आपकी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूजर आया सेम, उसने आपकी ऐड देखी, सर्च ऐड, उस पर क्लिक किया, उसके बाद उसने क्या किया, वो जब आप रीमार्केटिंग कर रहे हैं या फिर आपकी जो डिस्प्ले ऐड चल रही है तो वो किसी वेबसाइट के ऊपर है, वहां उसने आपकी ऐड देखी, वहां पर उसने क्लिक किया, उसके बाद एक तीसरी ऐड उसने आपकी यूट्यूब की देखी सेम प्रोडक्ट के लिए, तो फिर यूट्यूब पे गया, उसने यूट्यूब पे आपकी ऐड देखने के बाद क्लिक किया और वहां से उसने परचेज कर लिया। तो यहाँ पर गूगल डिसाइड करेगा कि 3 जगह से उसने क्लिक किया था, फिर उसने कन्वर्जन करी, तो किस क्लिक को कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, ताकि उस हिसाब से आपकी कैंपेन जो है वो ऑप्टिमाइज वो हो सके। ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। जैसे एट्रीब्यूशन मॉडल डिटरमाइंस हाउ मच क्रेडिट टू ईच एड इंटरेक्शन गेट फॉर योर कन्वर्जन। जितनी भी आपकी एड चल रही है उनके ऊपर जो भी इंटरेक्शन होता है उन सभी इंटरेक्शंस को कितना कितना क्रेडिट मिले, मतलब कितनी कितनी वैल्यू मिले जब कोई यूजर परचेज करता है, ताकि उस हिसाब से आपकी वो कैंपेन ऑप्टिमाइज हो सके। अब ये जितने भी डाटा मॉडल्स हैं, एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, ये यहाँ पर नो लॉन्गर अवेलेबल, अभी गूगल ने इसको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 एट्रीब्यूशन मॉडल है, एक डाटा ड्रिवन, ये गूगल का ऑटोमेटिक जो है एआई बेस्ड जो डाटा ड्रिवन मॉडल है, ये रिकमेंडेड है, ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि किस क्लिक को कितना क्रेडिट देना है और यही रिकमेंडेड होता है, तो हम यही सिलेक्ट करते हैं अभी। और दूसरा है लास्ट क्लिक, यानी कि मान लो उसने 3 टाइप की ऐड आपको देखी, 3 जगह उसने आपकी ऐड के साथ इंटरेक्शन किया, एक ही सर्च ऐड की लगा लो, एक सर्च ऐड बार बार उसने देखी, तो डिफरेंट कीवर्ड्स पे, तो डिफरेंट कीवर्ड्स पे उसने जिस भी लास्ट ऐड के ऊपर क्लिक किया उसको और उसके साथ जो भी कीवर्ड एसोसिएट था उसको आपका जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन डाटा ड्रिवन यहाँ पर हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप एट्रीब्यूशन मॉडल भी आपको समझ आया होगा कि एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनहेंस जो है सीपीसी है, एनेबल एनहेंस सीपीसी टू इंक्रीज कन्वर्जन, ये मोस्टली आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गूगल आपकी जो कोस्ट पर क्लिक है वो ऑटोमेटिकली जो है एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि आपको कन्वर्जन मिल सके। तो मोस्टली हम इसको यहाँ पर ऑफ ही रखते हैं, ताकि जो अनवांटेड हमारी सीपीसी ना इंक्रीज करे और हमारे पास ही उसका जो है मैनुअल कंट्रोल रहे। ये करने के बाद अब यहाँ पर हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कन्वर्जन एक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दूसरा, यदि आपको कन्वर्जन एक्शन बनाना है तो सेम प्रोसेस में आप दूसरा भी बना सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करिए और आपको सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है और यहाँ से आपको डन कर देना है, तो दूसरा एक्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। वो करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे चले आएंगे। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा कोड जो गूगल हमें देगा और वो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर हम लगाना चाहते हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखिए सेटअप विद द गूगल टैग और यहाँ पर ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेबमास्टर। तो यहाँ पर है सेटअप अ गूगल टैग, यहाँ पर हम गूगल टैग को सेटअप करेंगे। और यहाँ पर देखिए सी इवेंट स्निपेट। तो इवेंट स्निपेट वो होता है जो हमारी इवेंट को, एक इवेंट का छोटा सा कोड होता है जो यहाँ पर परचेज वाले पेज पर यानी कि थैंक यू पेज पर हम लगाएंगे, तभी वो हमारी जो कन्वर्जन है वो ट्रैक करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम इसको सी इवेंट स्निपेट, तो ये देखिए ये हमारा इवेंट स्निपेट यहाँ पर है। तो हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है इवेंट स्निपेट में। ये सबसे पहला द इवेंट स्निपेट, सबसे पहला है पेज लोड वाला ऑप्शन, कि ये कोड है ये हमें उस पेज पर लगाना है जहां पर पेज लोड का ऑप्शन है। मान लो थैंक यू पेज पर आया तो वो पूरा पेज लोड होगा, तो वहां पर है। यदि आपको किसी बटन पर लगाना है तो वहां पर क्लिक वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट कोड होगा, ये देखिए। तो ये हमारा डिफरेंट कोड है।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेज लोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है थैंक यू पेज पर लगाने के लिए। यदि आप किसी बटन को ट्रैक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला कोड आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपने नोटपैड में इसको यहाँ पर पेस्ट कर लोगे और यहाँ पर इसको सेव कर दोगे इवेंट स्निपेट के नाम, ताकि बाद में आप इसको अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर सको या आप अपने जो वेब डेवलपर है उसको ये सेंड कर सको और उसको गाइड कर सको कि इस पेज के ऊपर इसको यहाँ पर लगा दो हेड सेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट इन बिटवीन दी हेड सेक्शन। यहाँ पर देखिए हेड सेक्शन, वेबसाइट में हेड और बॉडी दो पार्ट होते हैं, तो हेड सेक्शन में आपको ये पेस्ट करना है ऑफ द पेज दैट यू वुड लाइक टू ट्रैक राइट आफ्टर द जी टैग। तो गूगल टैग के जस्ट बाद आपको ये इवेंट टैग लगाना है थैंक यू पेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ हम परचेज है वो थैंक यू पेज को ट्रैक करेंगे। तो थैंक यू पेज के हेड सेक्शन में ये आपको लगाना है जी टैग के बिल्कुल नीचे। तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर गूगल टैग लगाना है, वो कहाँ मिलता है आइए वो देखते हैं। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स वहां से सेव करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो कन्वर्जन एक्शन बनाया था वो हमारा यहाँ आ चुका है परचेज 123 के नाम से। अभी ये इनएक्टिव शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जो कोड मिला है वो हमारी वेबसाइट पे नहीं लगाया। जब हम अपनी वेबसाइट पे इसे लगा देंगे उसके बाद ये 2 से 3 घंटे बाद यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा, एक्टिव आने लग जाएगा। जैसे ये देखिए ये वाले जो ये एक्टिव दिख रहा है ग्रीन में, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो इसको हम ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि जो जी टैग हमारा रह गया था वो हमें कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एडिट सेटिंग में जाएंगे। ये हमारा जो कन्वर्जन एक्शन है वो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। यदि हमने कुछ यहाँ पर क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो वगैरह है ये चेंज करनी है तो ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन का जो नाम है वो हम चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी एक्शन है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काउंट चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं यदि हमने कुछ गलत कोड है वो बना दिया है तो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है एट्रीब्यूशन मॉडल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से डन कर दिया। उसके बाद ये देखिए टैग सेटअप, तो टैग सेटअप में हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से हमें वो कोड मिलेगा। टैग सेटअप में हम जाते हैं तो यहाँ देखिए इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, और यहाँ पर है यूज गूगल टैग मैनेजर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को आज सीखेंगे कि जो अपने आप से जो टैग आप वेबसाइट पर जाकर इंस्टॉल करोगे वो यहाँ पर मिलेगा। गूगल टैग मैनेजर से भी आप यहाँ पर टैग फायर कर सकते हो। इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं और उसके थ्रू हम कन्वर्जन एक्शन में जो कोड है वो अपनी वेबसाइट पर कैसे लगाते हैं। तो आज हम सीखते हैं इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, ये देखिए ये हमारा जो एक्शन बनाया था परचेज एक्शन, उसके लिए यहाँ पर ये हमारा कोड आ चुका है। सी द कोड फॉर HTML और AMP। तो यहाँ पर हम HTML रखते हैं एज इट इज, और यहाँ पर देखिए गूगल टैग। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। द गूगल टैग इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन ऑल योर HTML पेजेस, यानी कि पहले से आपकी वेबसाइट पर यदि कोई भी जो कोड है वो नहीं है, जो जी टैग है वो नहीं है गूगल टैग, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि द गूगल टैग इज ऑलरेडी इंस्टॉल, यदि गूगल टैग ऑलरेडी इंस्टॉल है ऑन ऑल पेजेस बट कम्स फ्रॉम अनदर गूगल प्रोडक्ट सच एज गूगल एनालिटिक्स वगैरह, तो वो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम अदर गूगल एड्स अकाउंट। यानी कि यदि आपके पास आपकी वेबसाइट पर गूगल टैग है जो वो पहले से इंस्टॉल है लेकिन वो इस अकाउंट से नहीं है, वो किसी दूसरे गूगल अकाउंट से या फिर गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट से है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक डिफरेंट कोड मिल जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा है द गूगल टैग ऑन ऑल pages was installed already when you created another conversion action in this Google Ads account। इसमें तीसरा ऑप्शन है कि आपने कोई दूसरा कन्वर्जन एक्शन बनाया था और उसको बनाते टाइम आपने जो गूगल टैग लिया था वो आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मान लो आपने ये कन्वर्जन एक्शन बनाया, इसके बाद कभी आप दूसरा कन्वर्जन एक्शन बनाओगे तो आपने जो गूगल टैग है वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो कन्वर्जन आईडी मिलेगी, ये आपके लिए पहले से है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इवेंट टैग लेना पड़ेगा, ना कि गूगल टैग, क्योंकि आपने वो पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर पहले से गूगल का जो टैग है वो नहीं है, तो हमें पहला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये हमारा आ गया जी टैग। यहाँ पर ये अपनी वेबसाइट के हर पेज के ऊपर होना चाहिए। तो जो आपके हेड पार्ट में copy the tag below and paste it in between head tags of every page of your website। क्योंकि जो जी टैग है वो आपकी वेबसाइट के हर पेज के ऊपर होता है। यहाँ देखिए गूगल टैग,
गूगल टैग आपकी वेबसाइट के हर पेज के ऊपर यहाँ पर होता है, इसका ध्यान रखना। और इवेंट टैग है, ये आपकी वेबसाइट के सिर्फ उस पेज के ऊपर होता है जहां पर आप कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हो। जैसे इस केस में हम यहाँ पर परचेज ट्रैक कर रहे हैं और वो परचेज हमारी थैंक यू पेज के ऊपर ट्रैक हो रही है, तो यहाँ पर हमारा इवेंट स्निपेट आपको समझ आया होगा कि एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर ट्रैक होगा, यानी कि इंस्टॉल होगा। लेकिन जी टैग है, गूगल टैग, वो वेबसाइट के हर पेज के ऊपर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ से हम सिंपली कॉपी करेंगे और अपने नोटपैड के ऊपर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया जी टैग और ये हमारा हो गया इवेंट टैग। तो आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट के हर पेज के ऊपर ये जी टैग लगाना है हेड पार्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपको थैंक यू पेज के ऊपर जो इवेंट ट्रैक करनी है परचेज की, उसके ऊपर क्या करना है, ये वाला जो इवेंट स्निपेट है ये लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ आप अपने जो थैंक यू पेज है उसके ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था कि जो इवेंट स्निपेट है उसके साथ ये भी होना चाहिए। जस्ट जी टैग के नीचे आपको ये लगाना है सिर्फ आपके थैंक यू पेज के ऊपर, ना कि हर पेज के ऊपर, वरना आपकी जो कन्वर्जन है वो गलत ट्रैक होंगी, क्योंकि कोई भी आपके पेज के ऊपर आएगा, होम पेज के ऊपर, वो भी कन्वर्जन ट्रैक हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जी टैग सिर्फ आपकी जो वेबसाइट है उसके हर पेज के ऊपर, इवेंट टैग आपके थैंक यू पेज के ऊपर। तो आई होप ये कोड आपको समझ आए होंगे कि कोड आपको कहाँ से लेने हैं। तो ये आप अपने आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो आपकी वेबसाइट के बैकएंड में जाकर, या फिर आप अपने वेब डेवलपर को दे सकते हो, वो इंस्टॉल कर देगा। आपको सिर्फ उसको गाइड करना है कि कहाँ कहाँ आपको इसको इंस्टॉल करना है। हेड सेक्शन के में लगाना है, ये ध्यान रखना, बॉडी सेक्शन में नहीं लगाना है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से आपने जी टैग ले लिया और ये आपका इवेंट टैग हम पहले ही ले चुके हैं पेज लोड के लिए। सबमिट बटन के लिए क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर पेज लोड रहने देते हैं और यहाँ से हम इसको यहाँ से बैक कर देते हैं, क्योंकि हमने ये पहले से सेव कर रखा है। तो ये हमें बैक कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं हमारी कन्वर्जन के इंटरफेस पर। ये हमारी कन्वर्जन है। तो जब हम इन कोड को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो ये है 3 से 4 घंटे में यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, यदि सही से हमने ये इंस्टॉल कर चुके हैं तो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो है वो कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमें कैसे कन्वर्जन एक्शन बनाना है और किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है, कहाँ से हमें कोड लेना है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और है, हमने यहाँ पर परचेज के लिए कन्वर्जन एक्शन बनाया था। तो परचेज के लिए यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो इवेंट स्निपेट यहाँ पर हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि इसको मॉडिफाई करे, ताकि हम जो भी हमारी वैल्यू है हर प्रोडक्ट की, जो भी परचेज वैल्यू है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर करेंसी, और इस कोड को हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद लगाएंगे। यदि हमने ये ऐसे के ऐसे लगा दिया तो उसमें क्या होगा, आपकी कन्वर्जन तो ट्रैक होंगी, लेकिन कन्वर्जन वैल्यू आपकी सही से ट्रैक नहीं होंगी, जो प्राइस है वो सही से कैलकुलेट नहीं होगा। उसके लिए हमें इवेंट स्निपेट कोड है, इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। इसमें हम मॉडिफिकेशन करके ये जो वैल्यू है, वैल्यू, करेंसी और ट्रांजैक्शन आईडी, ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा उस प्रोडक्ट की। तो ये यहाँ से कोड हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करने के बाद सेम कोड हमें लगाना है, तो हमारी वैल्यू भी ट्रैक करने लगेगा। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो शॉपिंग एड्स के लिए कन्वर्जन वैल्यू है वो कैसे डिसाइड करी जाती है और इवेंट स्निपेट कैसे मॉडिफाई किया जाता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि कन्वर्जन एक्शन कैसे बनाते हैं और कैसे हमें जी टैग या इवेंट स्निपेट कोड हमें मिलता है और वो कोड क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।